गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस पर। तो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे पैरियोडिक टेबल को, और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे उसी पैरियोडिक टेबल के ग्रुप वाइज या ब्लॉक वाइज एलिमेंट्स को हम क्लासीफाई करेंगे, जिसे हम लर्न भी करेंगे विद द हेल्प ऑफ सम ट्रिक्स। किस तरह से हम पैरियोडिक टेबल को लर्न करने जाएंगे, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक्स में, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स में, वो सब हम वन बाय वन यहाँ पे आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के साथ। स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, यानी कि पीरियोडिक टेबल। देखिए, यहाँ पे हम एलिमेंट्स को जो क्लासिफाई कर रहे हैं एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक में, वो करते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, किस बेस पे कर रहे हैं कि किसी भी ब्लॉक के एलिमेंट्स के अंदर कितने आपके इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, उनकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से हम इन एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट, दैट इज एस ब्लॉक। एस ब्लॉक एलिमेंट्स की, ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि वो सारे एलिमेंट्स जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन या लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में हो, क्या कहेंगे, दोज एलिमेंट्स whose last electron enters in S subshell, ठीक है, उन्हें हम कहेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स। सिंपल, ठीक है, वो सारे एलिमेंट्स जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंटर करता है एस सबशेल में, उन सारे एलिमेंट्स को हम कहेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स में। ठीक है, बात करें एस ब्लॉक एलिमेंट के क्लासिफिकेशंस की, तो यहाँ पे आपके पास में पता है आपको, एस जो सबशेल होती है उसके अंदर आपके पास टोटल 1 ऑर्बिटल होता है। ठीक है, ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं क्वांटम नंबर्स में। ठीक है, फॉर्मूला जो होगा हमारे पास 12 + 1 होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले की हेल्प से अगर हम निकालते हैं तो इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैलकुलेट होता है 1, जिसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कितने होंगे, 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होने की वजह से एस ब्लॉक को हमने 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। कितने में, 2 ग्रुप्स में। ठीक है, दैट इज ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। ठीक है, अब देखते हैं फटाफट से कि एस ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या है आपके पास, जो आपके डिवाइडेड है ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 में। देखिएगा, एस ब्लॉक को अगर हम देखते हैं तो हमारे पास में एस ब्लॉक कुछ इस तरह से बना होता है। ठीक है, टोटल कितने ग्रुप होंगे यहाँ पे, टोटल यहाँ पर होंगे आपके पास 2 ग्रुप। फर्स्ट में होगा आपके पास में क्या, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियस। ग्रुप नंबर 2 की बात करें तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। ठीक है, ये एलिमेंट्स आपके ग्रुप नंबर 1 और ये ग्रुप नंबर 2 में आपके अवेलेबल होते हैं। ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स की बात की जाए तो मैंने आपको कल बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि आपका इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 से लेकर 2 तक होता है। ठीक है, यानी एस सबशेल में आप 1 इलेक्ट्रॉन से लेकर के 2 इलेक्ट्रॉन फील करते हैं, जिनमें से भी इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा NS1 और इसका होगा NS2। ठीक है, चलिए, अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप इसे लर्न कैसे करेंगे। देखिएगा, अगर आपको मैंने बताया था कि आपको एटलीस्ट 20 तक तो आपको लर्न करने ही है, सॉरी 30 तक एलिमेंट्स आपको लर्न करने हैं,
आई होप आप लोगों ने उसे लर्न कर लिया होगा, ठीक है। बट ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स को लर्न करने का ट्रिक जो आपके पास रहेगा बच्चों, वो क्या रहेगा देखिएगा। हाइड्रोजन मतलब हे, लिथियम मतलब ली, और सोडियम मतलब ना, हे लीना, ठीक है। इसे आप हिंदी में भी लिख सकते हैं कैसे, इस तरह से, हे लीना, हे लीना, ठीक है। के मतलब पोटेशियम, की, ठीक है। आरबी रुबिडियम को कैसे लिखेंगे, रब। सीजियम से, ठीक है, सीएस। और एफआर मतलब फरियाद, ठीक है। क्या देख पा रहे हैं आप, आपको कैसे लिखना है इसको, हे लीना की रब से फरियाद। ओके बच्चों, तो ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स को कैसे लर्न करोगे आप। ग्रुप नंबर 1, हे लीना की रब से फरियाद, ठीक है। हे लीना की रब से फरियाद, ये ट्रिक रहेगी। इसे पहले लर्न करें, उसके बाद में इसके अकॉर्डिंगली एलिमेंट्स को अरेंज कर दें। हे मतलब हाइड्रोजन, ली मतलब लिथियम, ना मतलब सोडियम, की मतलब पोटेशियम, आरबी रब मतलब रुबिडियम, से मतलब सीजियम, और फरियाद मतलब एफआर फ्रांसियस, ठीक है। बात करें अगर फ्रांसियस की, तो फ्रांसियस आपका एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आपके वो एलिमेंट्स होते हैं जो नेचर में या अगर आर्टिफिशियली फॉर्म्ड है तो बहुत कम क्वांटिटी में होते हैं, जिनकी हाफ लाइफ जो होती है, लाइफ होती है बहुत शॉर्ट होती है, बहुत कम टाइम के लिए एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। बात करें ग्रुप नंबर 2 की, तो देखिए फटाफट से, बीई मतलब बेटा। ट्रिक बता रहा हूं यहाँ पे कैसे लर्न करना आपको। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, RAZI, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स को लर्न करेंगे कुछ इस तरह से, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। बेटा मतलब बेरिलियम, मांगे मतलब मैग्नीशियम, सीए कार मतलब कैल्शियम, स्कूटर मतलब स्ट्रोंशियम, बाप मतलब बेरियम, और राजी मतलब रेडियम, ठीक है। तो इस तरह से आप एस ब्लॉक के ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स को इस कोडिंग से लर्न कर लेंगे क्विकली, ठीक है। जिससे आपको इजीली लर्न हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं एस ब्लॉक के एलिमेंट्स की अगर, ठीक है। तो सबसे पहले आपका एक्सेप्शनल केस जो आता है वो आता है ये हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन जो है अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें उसके अकॉर्डिंग ये होता है 1s1, बिकॉज इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है जो किसमें आएगा आपका फर्स्ट शेल में, ठीक है। फर्स्ट शेल की फर्स्ट सब शेल यानी कि 1s1, ठीक है। इसका मतलब ये आपका बिलोंग करना चाहिए टू द एस ब्लॉक, ठीक है। बट आपने देखा होगा कुछ पेरियोडिक टेबल में आपका हाइड्रोजन जो होता है ना तो एस ब्लॉक में होता है ना कहीं और, अलग से लिखा होता है बिल्कुल सेपरेट। क्यों, बिकॉज इसकी सम ऑफ द प्रॉपर्टीज, ठीक है, सम ऑफ प्रॉपर्टी ऑल्सो मैच विथ ग्रुप नंबर 17, ठीक है ना। ग्रुप नंबर 17 के साथ भी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज मैच करती हैं, दैट्स वाई हाइड्रोजन को मैंने यहाँ रेड पेन से डिनोट किया है ताकि आप समझ जाएं कि ये एक छोटा सा एक्सेप्शनल केस है। कई पेरियोडिक टेबल्स में आपको बिल्कुल सेपरेट मिलता है, रीजन है कि इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज 17 ग्रुप से मैच करती हैं एंड सम ऑफ द प्रॉपर्टीज आपकी ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट से मैच करती हैं, इसीलिए इसको एक्सेप्शनल केस कंसिडर किया गया है। बट अगर बात करें फिर भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग तो ये आपका एस ब्लॉक में ही बिलोंग करना चाहिए, बिकॉज इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका एस सबशेल में बिलोंग कर रहा है, ठीक है बच्चों। अब बात कर लेते हैं प्रॉपर्टी ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स की, ठीक है। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपसे कहा था कि ग्रुप 1 जो है, ठीक है, उसके एलिमेंट्स को बोलते हैं बच्चों एल्कलाई मेटल्स। क्या बोलते हैं, एल्कलाई मेटल्स। मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे
कि ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स को हम एल्कलाई मेटल क्यों कह रहे हैं, ठीक है, बिकॉज दे फॉर्म बेस स्पीसीज व्हेन रिएक्ट विथ वाटर, ठीक है। जब बात करें ग्रुप नंबर एलिमेंट्स की, लिथियम की, सोडियम की, पोटेशियम की, तो इनको जब भी वाटर से रिएक्ट करवाया जाता है, ठीक है ना, तो ये क्या फॉर्म करते हैं, बेसिक स्पीसीज फॉर्म करते हैं, या यू कैन से हाइड्रोक्साइड्स फॉर्म करते हैं, ठीक है ना। जब भी लिथियम को वाटर में डिजोल्व करूंगा तो लिथियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, लाइक LiOH। जब भी सोडियम को डिजोल्व करेंगे तो NaOH बन जाएगा, पोटेशियम करेंगे KOH बन जाएगा, और ये सब क्या होते हैं, आपके स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, ठीक है ना। दैट्स वाई हमने ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स को क्या बोला है, एल्कलाइन मेटल्स, बिकॉज इन मेटल्स को जब भी हम डिजोल्व करते हैं, ठीक है, वाटर के साथ, तो वाटर में डिजोल्व होने पे आपको बेसिक स्पीसीज का फॉर्मेशन करते हैं, हाइड्रोक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। बात करते हैं ग्रुप नंबर 2 पे। ग्रुप नंबर 2 इन्हें बोलते हैं एल्कलाई अर्थ मेटल, ठीक है। अब एल्कलाई वर्ड का मतलब तो यहाँ पे फिर से क्या रहा आपका, एल्कलाई अर्थ मेटल बोलेंगे, EARTH, ठीक है। एल्कलाई वर्ड का मतलब तो यहाँ पे फिर से क्या रहा आपका, कि ये भी क्या करेंगे, जब भी डिसॉल्व होंगे किसके साथ, वाटर के साथ, तो बेस फॉर्म करेंगे। जैसे बेरिलियम की बात करूं BeOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम की बात करूं OH का होल ट्वाइस, ठीक है ना, ये बनाएंगे, ये भी हाइड्रोक्साइड्स बनाएंगे। दैट मीन्स ये भी क्या करेंगे, फॉर्म बेस विथ वाटर, ठीक है। अब इसमें एक टर्म और ऐड हुई आपकी, क्या, अर्थ मेटल्स। इसका मतलब ये हुआ दे प्रेजेंट इन अर्थ सॉइल विथ ट्रेस अमाउंट, ठीक है। ये आपका जो अर्थ होती है, अर्थ के सॉइल के अंदर ट्रेसेस अमाउंट के अंदर ये एलिमेंट्स आपके प्रेजेंट रहते हैं। दैट्स वाई इसे हम बोलते हैं एल्कलाई विथ अर्थ मेटल्स, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 1 को बोलेंगे एल्कलाई मेटल्स, ग्रुप नंबर 2 को कहेंगे एल्कलाई अर्थ मेटल्स, बिकॉज ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स भी वाटर के साथ हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं, बेस बनाते हैं, एज वेल ये अर्थ जो होती है, अर्थ की जो सॉइल होती है, उसमें आपके ट्रेसेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज आपके पास में है, कुछ प्रॉपर्टीज और बताने वाला हूं आपको मैं एस ब्लॉक की, फटाफट से इनको नोट कर लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा रफ करूंगा मैं यहाँ से, हो गया। चलिए देखिए, कुछ और प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं, क्या क्या है वो आपके एस ब्लॉक एलिमेंट्स की। ये ट्रिक्स आप याद रखिएगा, इन ट्रिक्स की हेल्प से फटाफट से आपको पूरी पीरियोडिक टेबल लर्न हो जाने वाली है, ठीक है। और बात करें अगर एस ब्लॉक एलिमेंट्स के, तो जितने भी एस ब्लॉक एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं सबके सब क्या है, मेटल्स, दे आर सॉफ्ट मेटल, ठीक है। यहां हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, दे आर सॉफ्ट मेटल्स। सेकंड बात करें तो दे आर हाई रिड्यूसिंग एजेंट्स, ठीक है। अगर हम बात करें इन सारे मेटल्स की, तो ये सब के सब क्या होती हैं, हाई रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। क्यों होते हैं ये हाई रिड्यूसिंग एजेंट्स, वो हम फटाफट से यहाँ पे देख लेते हैं क्यों, ठीक है। बिकॉज अगर हम बात करें ग्रुप 1 के एलिमेंट्स की, ठीक है, और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स की, तो ग्रुप 1 एलिमेंट जो होते हैं वो होते हैं आपके यूनिवैलेंट, क्या होते हैं, यूनिवैलेंट, और ग्रुप 2 वाले एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं आपके बाइवैलेंट। समझिए कि ये यूनिवैलेंट और बाइवैलेंट का मीनिंग यहाँ पर क्या है। यूनिवैलेंट का मतलब होता है कि ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स जो होते हैं, कोई भी देख लीजिए, सोडियम ले लीजिए आप एग्जांपल के फॉर्म में, ये ऑलवेज 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, बिकॉज इन सारे एलिमेंट की आउटर मोस्ट शेल जो है उसमें आपका 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, देखा आपने। और ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 2। तो ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स हैं क्या, मेटल्स, और मेटल्स की प्रॉपर्टी ऑलवेज क्या होती है, कीप इट इन माइंड, मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है, दे ऑलवेज डोनेट इलेक्ट्रॉन एंड कैरी पॉजिटिव चार्ज। इट मींस ये सब के सब क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव्स हैं, क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। मैंने आपको फर्स्ट टर्म में क्या कहा, फर्स्ट प्रॉपर्टी में, दीज आर
सॉफ्ट मेटल्स, ये सब के सब क्या है, सॉफ्ट मेटल है। तो मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है, मेटल की प्रॉपर्टी होती है दे ऑलवेज डोनेट इलेक्ट्रॉन एंड कैरी पॉजिटिव चार्ज। समझ रहे हैं आप, इसका मतलब यही हुआ ना कि ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। तो ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट की बात करूं तो इनकी आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, दैट्स व्हाई दे कैन डोनेट ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, और कैरी करेंगे चार्ज क्या, +1। ठीक है, क्या करेंगे, +1, क्योंकि किसी भी एलिमेंट से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, लूज करते हैं, तो उस पर चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव आता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ग्रुप नंबर 2 एलिमेंट्स की बात करूं, मैग्नीशियम की, कैल्शियम की, स्ट्रोंशियम की, तो इनकी आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और क्या बनाएंगे, Mg2+ बनाएंगे। क्या बनाएंगे, Mg2+। ठीक है, तो इसे तो बोला अपन ने क्या, इस पे चार्ज कितना रहा, +1, तो यूनिवैलेंट बोला है। इस पे चार्ज कितना रहा, 2+, इसे क्या बोला, बाईवैलेंट, यानी ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे और ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे। और सुनो ध्यान से बच्चों, जो भी एलिमेंट, ठीक है, रिएक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। आप लोगों ने 10th क्लास में अच्छे से पढ़ा है ना। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। ये भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज। ठीक है, और जिस स्पीसीज पे होता है ऑक्सीडेशन उसे क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, बिकॉज जब भी इसकी रिएक्शन किसी और स्पीसीज से होगी तो ये उसको अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। ठीक है, यानी सामने वाले स्पीसीज पे इलेक्ट्रॉन ऐड कर देगा, और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं, रिडक्शन। इसका मतलब ये जिससे भी रिएक्शन करेगा उसको अपना इलेक्ट्रॉन देगा, उस पर इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा, उसका रिडक्शन करेगा, तो दैट मीन्स दे आर रिड्यूसिंग एजेंट्स। मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स को हम रिड्यूसिंग एजेंट्स क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज दे हैव टेंडेंसी, दे आर ऑल मेटल्स, they have tendency to lose electrons. A loss of electron is to be considered as oxidation, and जिन एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स बोलते हैं। ठीक है ना, तो ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स जो होते हैं वो आपके रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को, क्लियर है आपको। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूं, दैट इज दे आर हाईली रिएक्टिव। ठीक है, जितने भी आपके एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। ठीक है ना, इसीलिए जब भी ये आपको अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं तो साथ में कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं, कंबाइंड फॉर्म में, यानी कि और के फॉर्म में, यानी कि इनके साथ में अदर इंप्योरिटीज या अदर सब्सटेंसेस भी एडेड रहते हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, काफी हाई होती है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द एस ब्लॉक एलिमेंट्स। हमने डिस्कस कर लिया है कि एस ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात करें तो एस सब शेल में 1 ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन्स, इट मींस 2 ग्रुप बनेंगे, ग्रुप 1 2। इनको कोड से आप याद कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा। ठीक है ना, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 से लेकर 2 तक होता है। ठीक है ना, जिन भी एलिमेंट्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में आए वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, ये सब के सब मेटल्स होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, हाईली रिएक्टिव होते हैं, सब के सब रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। ठीक है ना, ये सब आपको लर्न कर लेना है, ये सब के सब सॉफ्ट मेटल्स हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर अपन ने कंप्लीट कर लिया है एस ब्लॉक एलिमेंट्स को। अब देखते हैं फटाफट से पी ब्लॉक एलिमेंट्स। चलिए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। अब फटाफट से देखेंगे अपन किसको, पी ब्लॉक एलिमेंट्स को। ठीक है, देखिए नंबर 2 दैट इज पी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या कहेंगे, दोज एलिमेंट्स हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन पी सबशेल, उसे कहेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या बोलेंगे, पी ब्लॉक। जिन भी एलिमेंट्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका पी सबशेल में एंटर करे उसे कहेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर हम बात करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट की, देखिएगा ध्यान से, तो पी ब्लॉक एलिमेंट में पी सबशेल में टोटल कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3, और 3 ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो सकते हैं, 6। ठीक है, तो जितने आपके इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे उसके हिसाब से हम इसको कितने ग्रुप में डिवाइड कर देंगे, 6 ग्रुप में। दैट इज ग्रुप नंबर 13 to 18। ठीक है, फटाफट से मैं यहाँ पे आपके ग्रुप्स रिप्रेजेंट कर रहा हूँ पी ब्लॉक के। देखिएगा इस तरह से रिप्रेजेंट ये होता है आपका। ठीक है,
यहाँ पर जो आपके पास में एलिमेंट होगा वो कौन सा होगा आपका हीलियम, दैट इज एटॉमिक नंबर 2, ठीक है। यहाँ पे आपके पास कौन सा होगा ग्रुप नंबर 13, दैट इज 14, 15, 16, 17। चलिए थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं अपन। ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17। 13 ग्रुप को देख लीजिए, 14, 15, 16, 17 and 18, ठीक है। ये टोटल आपके 6 क्या हो गए हैं, ग्रुप हो गए ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ग्रुप नंबर 13 की बात करें तो 13 में आपका फर्स्ट एलिमेंट कौन सा होगा, बोरोन। 14 में कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये सब आपको लर्न है। सोडियम, मैग्नीशियम वहां पे आ गया था आपका एस ब्लॉक में। देन एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ठीक है। इसके बाद के एलिमेंट्स को आप याद करेंगे कोडिंग से। चलिए कोडिंग क्या होगी आपके पास में, सबसे पहले बात करते हैं 13 एलिमेंट्स की, 13 ग्रुप की। देखिएगा ये क्या होगा आपका, बैंगन, ठीक है, आलू, गाजर, क्या लिखेंगे इसे, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, ठीक है। क्या लिखेंगे, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, ठीक है। नोट कर लीजिएगा क्या हुआ, ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट्स को लिखा है बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। हिंदी लैंग्वेज में मैं लिखना चाहें कोड्स को तो आप लिख लीजिएगा, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। इस तरह से आप लर्न करेंगे ग्रुप नंबर 13 को। 14 काशी गए संत प्रभु, क्या लिखेंगे, काशी गए संत प्रभु, ठीक है। ये ग्रुप नंबर 14 के कोड्स आपके पास होंगे। क्या लिखेंगे, शॉर्ट ट्रिक में क्या ट्रिक रहेगी इसको लर्न करने की, काशी गए संत प्रभु, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ठीक है। ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, क्या लिखेंगे, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, सॉरी नेपाल के बाद क्या है, पाकिस्तान, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। ये आपके पास कोड्स होंगे इसको लर्न करने के, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ठीक है। ग्रुप नंबर 16 को कैसे लर्न करेंगे, ओ स्टाइल से टी पो, ठीक है। कैसे याद करेंगे इसे, याद करेंगे ओहो, ग्रुप नंबर 16 जो आपके पास है, ओहो स्टाइल से टीपो, ठीक है, ओ स्टाइल से टीपो, इसे ऐसे लर्न करेंगे। ग्रुप नंबर 17 फिर कल बाहर आई आंटी, क्या लिखेंगे, ग्रुप नंबर 17 को, फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है। फिर मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, कल मतलब ब्रोमीन मतलब Br बाहर, आई मतलब आयोडीन एंड आंटी मतलब 18 एसिडीन, ठीक है। ये सब क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। नीचे वाले जो एलिमेंट्स है लास्ट, हरभजन ने आरती करके 0 रन बनाए, ठीक है। ग्रुप नंबर 18 को लर्न कीजिएगा, हरभजन ने आरती, 18 ग्रुप को लर्न कीजिएगा, हरभजन ने आरती करके 0 रन बनाए, ठीक है। रन मतलब रेडॉन, ठीक है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन एंड रेडॉन, ये सब के सब क्या है, नोबल गैसेस आती हैं, ठीक है।
तो ये ग्रुप नंबर 13 से लेकर के 18 एलिमेंट्स तक की आपको मैंने यहाँ पे ट्रिक्स बताई हैं किस तरह से आप इनको लर्न करेंगी। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। इन ट्रिक्स से आपको फटाफट से ये टेबल लर्न हो जाने वाली है। ठीक है, अगर हम बात करें ये पूरे ग्रुप नंबर 13 से लेकर के 18 ग्रुप तक की, तो ये है आपका पी ब्लॉक। क्या है? पी ब्लॉक। पी ब्लॉक एलिमेंट्स की हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो पढ़ चुके हैं। एनपी 1 से लेके 6 तक होगा और एनएस 2 होगा। ठीक है, अगर बात करें ग्रुप नंबर 13 की तो देखो क्या होगा, NS2 NP1। ठीक है, यानी आउटर मोस्ट शेल जो है उसमें टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ग्रुप नंबर 13 का 3, इस तरह से याद कर सकते हैं आप, लर्न कर सकते हैं। ठीक है, ग्रुप नंबर 13 है तो आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। ग्रुप नंबर 14 है तो कितने होंगे, 4 NS2 NP2। देखिएगा NS2 तो है ही, और NP में कितने आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 से 6 हो सकता था। ठीक है, ग्रुप 15 के आउटर मोस्ट शेल में कितने होंगे, 5, दैट इज NS2 NP3। 16 में कितने होंगे, 6 NS2 NP4। टोटल काउंट कीजिए, 4 and 2 6 हो गए। 17 में 7 होने चाहिए, NS2 NP5। और 18 में कितने होंगे, 8 NS2 NP6। देखिए ग्रुप नंबर 18 एलिमेंट्स की बात की जाए तो इसकी सबसे आउटर मोस्ट शेल कौन सी, पी सब शेल। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं, 6। और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो भी 6 हो सकते हैं। इसका मतलब ये ग्रुप नंबर 18 एलिमेंट जो है ना वो कैसा आपका, ये ग्रुप नंबर 18 एलिमेंट्स आपका फुलफिल्ड है। कैसा है, फुलफिल्ड। ठीक है, और ग्रुप नंबर 15 की बात करें तो उसमें पी में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 3 का मतलब 1 2 3, ये कहलाएंगे आपके हाफ फिल्ड। क्या कहलाएंगे, हाफ फिल्ड। समझ गए ना। तो पी में अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो हाफ फिल्ड, 6 आ रहे हैं तो फुल फिल्ड। फुल फिल्ड कौन सा हो गया, 18 ग्रुप एलिमेंट्स, और हाफ फिल्ड कौन सा हो गया, 15 ग्रुप एलिमेंट्स। ठीक है बच्चों, अब फटाफट से हम डिस्कस कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो ये कोड्स को फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं यहाँ से रफ कर रहा हूँ उनको। ठीक है, ये कोड्स आपको होंगे इन ग्रुप्स को लर्न करने के लिए। ठीक है, आपके पास पैरियोडिक टेबल होगी बच्चों, उस टेबल से आप इन एलिमेंट्स को याद कर सकते हैं इस तरह से कि एल्यूमिनियम को बोलेंगे ये गैलियम होगा, इंडियम होगा, थैलियम होगा, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनियम, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम एंड पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टडीन, और हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन एंड रेडोन। मैंने आपको बताया था इसे हम कहेंगे बोरोन फैमिली। क्या कहेंगे, बोरोन फैमिली। इसे बोलेंगे कार्बन फैमिली, इसे कहेंगे नाइट्रोजन फैमिली। ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट्स को, किसको, ग्रुप 16 के एलिमेंट्स को भी कहा था कैल्कोजेंस। कैल्कोजेंस मैंने कहा था, क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये सबके सब एलिमेंट्स और प्रोड्यूस करते हैं। और मतलब और क्या होता है, जिनमें मेटल की कंसंट्रेशन ज्यादा हो और इम्प्योरिटी लो अमाउंट में हो, उन्हें क्या बोलते हैं, और। तो ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट्स होते हैं ना, ये सब के सब मेटल से रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, और प्रोड्यूस करते हैं। दैट्स व्हाई इन ग्रुप एलिमेंट्स को हम बोलते हैं कैल्कोजेंस। ग्रुप नंबर 17 की बात करें तो इन्हें बोलते हैं हैलोजेंस। क्या कहते हैं, हैलोजेंस। क्यों कहेंगे, बिकॉज ये सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट जब भी किसी से रिएक्शन करते हैं, किसी अदर स्पीसीज से रिएक्ट करते हैं, तो वहां पे क्या बनाते हैं, सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है ना, इसीलिए ग्रुप नंबर 17 को बोलते हैं हैलोजेंस। लेकिन ग्रुप नंबर 17 में भी केवल ये 4 एलिमेंट्स जो है ना आपके, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये आपके 4 एलिमेंट्स ही, कौन कौन से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, दीज 4 आर ओनली हैलोजेंस। बिकॉज एस्टेडीन जो है वो आपका क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। क्या है, रेडियो एक्टिव। ठीक है, जिनकी हाफ लाइफ बहुत शॉर्ट होती है, जिनके बारे में हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन कुछ नहीं पता होती है, बिकॉज इनकी हाफ लाइफ भी बहुत शॉर्ट है, वो नेचर में बहुत कम टाइम के लिए एग्जिस्ट करते हैं, तो उनके बारे में हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। दैट्स व्हाई हमने फ्लोरीन से आयोडीन को क्या बोला है, हैलोजेंस बोला है। ठीक है, ग्रुप नंबर 18 की बात करें
तो इन्हें क्या बोलते हैं? नोबल गैसेस। क्या बोलते हैं? नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस कहा जाएगा। ठीक है, क्यों? बिकॉज 18 ग्रुप एलिमेंट जो है उनका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जो है ना वो कैसा है बच्चों? फुलफिल्ड है। ठीक है, इनर्ट वर्ड का मतलब क्या होता है? जो बहुत कम रिएक्टिव होता है, नॉन रिएक्टिव होता है, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट्स पार्टिसिपेट क्यों नहीं करेंगे? इनके बहुत कम कंपाउंड नोन होते हैं बच्चों। क्यों? बिकॉज इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल्ड होता है। और जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल्ड होगा ना तो ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करना जानते हैं, है ना, और ना ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। दे नेवर donate electron as well as accept electrons. That's why they are very less reactive. That's why they are known as inert gases because of fulfilled electron configuration. ठीक है, इन्हें हम नोबल गैसेस भी कहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो देखिएगा, these are divided into metals, non-metals एंड मेटलॉइड्स। ठीक है, मेटल्स के बारे में जानते हो क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्या बोलते हैं इन्हें? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। नॉन मेटल के बारे में जानते हो क्या होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं बच्चों। ठीक है, इसका मतलब पी ब्लॉक एलिमेंट में जितने भी मेटल्स होंगे वो तो बिहेव करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट्स की तरह, जितनी भी नॉन मेटल्स होंगी वो बिहेव करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की तरह, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन एडिशन को क्या बोलते हैं बच्चों? रिडक्शन। इसका मतलब दे बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और मेटलॉइड्स क्या होते हैं? जो दोनों प्रॉपर्टी शो करते हैं, मेटल्स एज वेल नॉन मेटल। ठीक है, अब कौन कौन से एलिमेंट्स मेटल हैं, कौन कौन से नॉन मेटल हैं, कौन कौन से मेटलॉइड्स हैं, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं रेड पेन से टिक कर रहा हूं, वो एलिमेंट्स आपके कंसिडर किए जाएंगे किसमें? नॉन मेटल्स में। देखिएगा, सॉरी मेटलॉइड्स में। ठीक है, यहाँ पे देखिए, बोरोन, सिलिकॉन। ठीक है, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक। ठीक है, टेलुरियम। ठीक है ना, ये वो सब एलिमेंट्स हैं जो मिड में आ रहे हैं आपके, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम। ये सब के सब क्या है? आपके मेटलॉइड्स हैं। ठीक है ना, जो रेड पेन में मैंने बनाए हैं ये सब क्या है? आपके मेटलॉइड्स हैं। ठीक है, अब रेड पेन के इस साइड जो भी एलिमेंट्स आपके आ रहे हैं, कौन से? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, फॉस्फोरस, ये सारे एलिमेंट्स क्या हैं? आपके नॉन मेटल्स हैं। क्या है? नॉन मेटल्स। बता रहा हूं मैं आपको, ये सब आपकी नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, हमने क्या किया? कैरेक्टराइज कर दिया यहाँ पे। ये सब एलिमेंट्स किस में आ जाएंगे आपके? ये सब के सब किस में आ जाएंगे आपके? ये सब के सब आ जाएंगे आपके किसमें? मेटलॉइड्स में। ठीक है, रेड वाले। रेड के अलावा इस तरफ जो भी एलिमेंट्स है वो सब किस में आ रहे हैं? नॉन मेटल्स में। और ये जो एलिमेंट्स आएंगे वो किस में आएंगे बच्चों? मेटल्स में। किस में आएंगे? मेटल्स में। तो इस तरह से पी ब्लॉक को 3 पार्ट्स में कैरेक्टराइज किया जाता है। दे हैव कंसिस्ट मेटल्स, नॉन मेटल्स एज वेल मेटलॉइड्स। तीनों होते हैं इसके अंदर। ठीक है, जो मेटल्स हैं वो आपके हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स, ये हैं आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, और ये सब क्या है? आपके दोनों बिहेव करते हैं। ठीक है, रिड्यूसिंग एज वेल ऑक्सीडाइजिंग, यानी कि ये मेटलॉइड्स हैं आपकी। ठीक है, तो पी ब्लॉक को इस तरह से हमने 3 पार्ट्स में कैरेक्टराइज कर दिया है। ठीक है, और प्रॉपर्टीज की बात करते हैं ग्रुप नंबर पी ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो देखिए फटाफट से पहले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, ले लिया? ठीक है, अब देखते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज पी ब्लॉक एलिमेंट्स की क्या क्या हो सकती हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं आर लेस रिएक्टिव देन
एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनकी रिएक्टिविटी जो होती है वो आपके एस ब्लॉक एलिमेंट से क्या होती है, लो होती है। ठीक है, समझ गए। नंबर नेक्स्ट क्या होगा कि हमारे पास में देखिए हीलियम को मैंने रेड पेन से डिनोट किया है। इसका मतलब ये है कि हीलियम की अगर बात करते हैं तो उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2। कितना होता है, 2। इसका मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम फिल करेंगे तो किसमें फिल होगा, 1s2 में। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हीलियम यहाँ पे वो एलिमेंट है जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में आ रहा है। किसमें आ रहा है, एस में। इसके अलावा ऐसा कोई भी एलिमेंट यहाँ पर नहीं है जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में आ रहा हो, बिकॉज ये सब पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होता है, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में ही जाता है। बट केवल हीलियम ऐसा है जिसका एस में जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये हुआ एक्सेप्शन। क्या हुआ, एक्सेप्शन। बट ये एक्सेप्शन क्यों है, मतलब इसके अंदर अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में आ रहा है तो इसके बावजूद इसको हमने पी ब्लॉक में क्यों मेंशन किया, तो उसका रीजन ये रहेगा बिकॉज हीलियम जो है उसकी ऑल प्रॉपर्टीज जो हैं, ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ हीलियम मैचेस विथ नोबल गैसेस। ठीक है, एक्सेप्शन है, ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग तो ये आपका एस ब्लॉक में होना चाहिए था, बट हीलियम की सारी प्रॉपर्टी, मोस्ट ऑफ द नहीं, ऑल प्रॉपर्टीज जो हैं वो मैच करती हैं नोबल गैसेस पे। और आपको याद ही होगा कि पेरियोडिक टेबल हमने बनाई क्यों है, ताकि हम हर एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी आपस में सिमिलर हो उनको वन प्लेस पे या एक जगह पे प्लेस कर पाएं। ठीक है, जिससे हमें उन एलिमेंट्स के बारे में सिस्टमेटिकली कन्वीनियंट वे में, इजी वे में उनको स्टडी कर पाएं। दैट्स वाई हमने हीलियम को यहाँ पे पी ब्लॉक एलिमेंट्स में प्लेस किया है, बिकॉज इसकी प्रॉपर्टी जो है वो नोबल गैसेस से मैच करती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये आपका पी ब्लॉक जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ध्यान रखिएगा 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम इसमें फिल कर सकते हैं आप। ठीक है, दैट्स वाई इसको 6 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, 13 ग्रुप से लेकर के 18 तक। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP1 से लेकर 6 तक होगा। ये होगा फुल फिल्ड, ये होगा हाफ फिल्ड। नीचे के एलिमेंट्स आपके रेडियो एक्टिव होंगे जिनकी हाफ लाइफ बहुत शॉर्ट होती है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स 3 पार्ट में कैरेक्टराइज होता है, मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स में। ये जो है सब मेटलॉइड्स हैं जिनमें मेटेलिक और नॉन मेटेलिक दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं। ये मेटल्स हैं और ये नॉन मेटल्स हैं, ये रिड्यूसिंग एजेंट्स, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट में एक्सेप्शन केस कौन सा आपका, हीलियम है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस के अकॉर्डिंग है, बट इसकी प्रॉपर्टीज किससे मैच करती हैं, नोबल गैसेस से, इसलिए इसको पी ब्लॉक में मेंशन किया गया है। ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो रिएक्टिविटी होती है वो इनसे कम होती है। ग्रुप 16 को हम कैल्कोजेंस बोलते हैं, 17 को हैलोजेंस बोलते हैं और ग्रुप 18 को बोलते हैं हम नोबल गैसेस। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आज के लेक्चर में हम लोगों ने एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है। साथ में मैंने आपको ट्रिक्स भी अवेलेबल करवाई हैं जिनसे आप इनको फटाफट से लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो आज आपके लिए इतना ही, जिसमें आप एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को कंप्लीटली लर्न करके रखेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को। ठीक है बच्चों, उसके साथ हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स जो है पेरियोडिक टेबल का मॉडर्न का वो कंप्लीट होगा नेक्स्ट लेक्चर में। डी और एफ ब्लॉक होने के बाद उसके बाद हम 100 के अबाव जो एलिमेंट्स होते हैं उनका नोमेनक्लेचर सीखेंगे और उसके बाद हम लोग इन सारे एलिमेंट्स की पेरियोडिक प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे जो हमारे पास होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एंड एटॉमिक साइजेस, उनके फैक्टर्स अफेक्टिंग एप्लीकेशंस, ये सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर हमारे पास ये वाला है। और मान के चलिए केमिस्ट्री के अंदर केमिस्ट्री में लगभग 10 से 15% या मान लीजिए हर एक चैप्टर में आपको ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ठीक है ना बच्चों, तो इस चैप्टर को बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से डिस्कस कीजिएगा, अच्छे से इसको पढ़िएगा, बिकॉज ये चैप्टर आपकी पूरी केमिस्ट्री में 11th की एज वेल 12th की काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ठीक है ना, यहाँ से आप बहुत कुछ सीखेंगे। एज वेल आप लोग केमिकल बॉन्डिंग जो पढ़ रहे हैं उसके अंदर भी आपको बहुत कुछ सीखना है। ठीक है, उसमें आपको ये समझ में आएगा कि हम किस तरह से बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करते हैं, कैसे करते हैं। ठीक है, उसकी हेल्प आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिलने वाली है। तो चैप्टर 1 से 4 जो आपके पास हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, बेसिक्स चैप्टर्स हैं जो आपको पूरी 11th और पूरी 12th में आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो
अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सब बच्चे 11th के जो भी हैं वो हमारी जो भी फैसिलिटीज़ हैं, जो भी हमारे पास में लेक्चर्स हैं, उनको वो यूटिलाइज कर पाएँ, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।